नमस्कार दोस्तों, सीएससी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स 9 जुलाई आज हम लेकर आए हैं और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है वो कृपया करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर्स के अलावा जनरल नॉलेज भी बताते रहते हैं। समय समय पे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारी आती है तो कृपया करके पूरा वीडियो देखें और आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलती है करंट अफेयर्स के साथ। कल का जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, जिसमें क्वेश्चन था ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया, और सही आंसर इसका था संस्कृत। यह जो कार्यक्रम है वो संस्कृत साप्ताहिकी करके रखा गया इनका नाम, और ये हर सप्ताह में शनिवार को प्रसारित होगा। 20 मिनट का समाचार पत्रिका रहेगी ये आकाशवाणी पर। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? ऑप्शन है 3023 करोड़ रुपए, 4223 करोड़ रुपए, या फिर 2323 करोड़ रुपए, और आखिरी ऑप्शन है 3923 करोड़ रुपए। सही आंसर है 3023 करोड़ रुपए। और नमामि गंगे जो कार्यक्रम है भारत सरकार का, उसके अंदर $40 करोड़, जो हमारे इंडियन रुपीज़ में 3023 करोड़ रुपए के बराबर होता है, इसकी ऋण सहायता देने की इसमें मंजूरी दी है, समर्थन किया है। और यह गंगा नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम में काम करेगा, और यह प्रदूषण जो होता है गंगा नदी में उसको कम करने में मदद करेगा। यह सेकंड परियोजना है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, मोहन त्यागी, बहादुर सिंह और अनमोल सिंह। सही आंसर है बहादुर सिंह। ये मुख्य कोच थे भारतीय एथलेटिक्स के। 25 साल से इन्होंने ये सेवा दे रहे थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी ये इनका अनुबंध समाप्त कर दिया है, क्योंकि इनकी आयु अब जो नियमित इनका जो होता है उससे बढ़ गई थी। इन्होंने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भी भाग लिया था, और 1976 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, और इन्हें 1983 में 1983 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और 2010 में जो राष्ट्रीय मंडल खेल हुए थे, दिल्ली में हुए थे, उसमें बहादुर सिंह जी के मार्गदर्शन में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था। तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है WHO, IMF, इंटरपोल या फिर नेटो। और सही आंसर है WHO। जैसा आप जानते हैं, अभी जो इनके राष्ट्रपति हैं ट्रंप सरकार ने WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया था, और 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह पाएगा अमेरिका, क्योंकि 1984 में यह तय हुआ था, नियम था कि सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से जो भी देश ने वापसी की है, सदस्यता वापस ली है, उसको WHO से निकाला जाता है साल भर बाद। चौथा क्वेश्चन है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा है? यह एक सूचकांक होता है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता। अब इसमें 34वां स्थान का आपको आंसर बताना है। 34वें स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन है नेपाल, रूस, पाकिस्तान और भारत। और सही आंसर है हमारा भारत, जिसे अभी 34वां स्थान मिला है इस सूचकांक में, और साल 2018 में 35वां स्थान था, उससे पहले 36वां था। मतलब हर साल हम एक पॉइंट बेटर रैंकिंग में हो रहे हैं। और इस सूचकांक में लगभग 99 देश हैं, जिसमें शीर्ष पर ब्रिटेन है, फिर उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा है। ये शीर्ष 5 देश हैं। हमारा पड़ोसी देश जो चीन है, उसका इस रैंकिंग में 32वां नंबर है। पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ये इम्पॉर्टेंट है। ये पहला इसमें अध्यक्ष चुना जाएगा IFSCA का। तो ऑप्शन है इंद्रजीत श्रीनिवास, विक्रम सेठ, मनमोहन कुमार और राहुल सचदेवा। सही आंसर है इंद्रजीत श्रीनिवास। ये हैं, इनका मैंने फ़ोटो आपको बताया है।
ये प्रथम अध्यक्ष होंगे IFSCA के और ये 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। अभी 31 मई को वो कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी से के पद से रिटायर हुए हैं और इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। अभी ही इस साल ही हुआ है IFSCA का निर्माण 27 अप्रैल को, तो ये पहले अध्यक्ष रहेंगे, ये याद रखिएगा आप। छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी, मतलब इनका टेन्योर कितने साल का होगा, जो हमारे कोच हैं भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले। और ऑप्शन है 5 साल, 3 साल, 4 साल और 2 साल। सही आंसर है 4 साल। 4 साल के लिए अब टेन्योर रहेगा जो भी कोच रहेंगे उनका, जिससे क्या है जो भी टूर्नामेंट में भाग लेते हैं उसमें बार बार हमारे जो कोच बदलते हैं तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे असर पड़ता है। इसलिए हमारे जो ये आप देखें खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री रिजिजू, किरण नाम इनका, किरण रिजिजू, और इन्होंने यह फैसला लिया है कि अब जो कोच हैं वो 4 साल के टेन्योर के लिए रहेंगे, हमारे जो भी खिलाड़ी हैं उनके लिए 4 साल के लिए रहेंगे। 7वां क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 मार्च, 21 अप्रैल, 15 मई और 7 जुलाई। सही आंसर है 7 जुलाई। इस दिन चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। पहला चॉकलेट दिवस कब मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 2009 से मनाया गया था। और इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हमारे जो कप्तान थे इंडियन क्रिकेट टीम के, जिन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप जिताया है इंडिया को, उनका बर्थडे भी 7 जुलाई को आता है। उनका नाम है MS धोनी, आप सभी जानते होंगे। तो इसी दिन इंटरनेशनल चॉकलेट डे भी मनाया जाता है 2009 से। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीवन अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, अब अभ्यारण्य से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अब नेशनल पार्क में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। किस राज्य ने लिया है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करने का। और ऑप्शन है असम, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु। सही आंसर है असम सरकार ने यह फैसला लिया है, जो देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इसका क्षेत्रफल लगभग है 112 वर्ग किलोमीटर और ये एलिफेंट रिजर्व के क्षेत्र में आता है। मतलब यहाँ पे बहुत एलिफेंट भी होते होंगे, एलिफेंट रिजर्व के रूप में होगा ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब इसको नेशनल पार्क कर दिया गया है। आप असम का एक फेमस नेशनल पार्क है काजीरंगा, देखिए 5 नेशनल पार्क है यहाँ पे टोटल, काजीरंगा के अलावा और भी हैं, मगर फेमस सबसे ज़्यादा है काजीरंगा। अब ये छठा नेशनल पार्क के रूप में असम का आ जाएगा देहिंग पटकाई। आप ये असम का लोकेशन देख सकते हैं, ये मैंने बड़ा करके भी लगाया हुआ है। 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने यह फैसला लिया है महाजॉब्स पोर्टल बनाने का, ताकि स्थानीय युवाओं को जॉब्स मिल सकें अलग अलग उद्योगों में। और इसका जो इस पोर्टल को बनाया है महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने। 10वां क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। जूनोसिस में बता दूं आपको, एक प्रकार की बीमारी होती है जो पशुओं से इंसानों में फैलती है, या फिर पशुओं जो इंसानों को हो गई उनसे दूसरे इंसानों में फैलती है। और लुईस पास्चर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रेबिस का टीका बनाया था, उसी दिन की याद में यह दिन मनाया जाता है। अब आपको इसका सही आंसर बताना है कि कौन से दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 मार्च, 15 जून, 12 अप्रैल और 6 जुलाई। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही आंसर। आज के लिए यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।